तो आज हम लोग बात करेंगे स्टेज पे कैसे बोला जाता है। हम लोग जब स्टेज पे जाते हैं ना तो कुछ वर्ड्स हमारे पास होते हैं जिसको हम लोग को डिलीवर करना होता है तो अच्छा इंप्रेशन बनता है। स्टेज पे जाते के साथ तुरंत कुछ भी बोलना नहीं है हम लोग को। सबसे पहले हम लोग को विश करना होता है। जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते थे, हेलो फ्रेंड्स गाइज एंड गर्ल्स बोलते थे। लेकिन अभी क्या है, जैसे ही हम लोग स्टेज पे जाते हैं बस एक ही वर्ड बोलता है, ऐसा ट्रेंड अभी चला हुआ है। सीधा बोलते हैं हाय गाइस गुड मॉर्निंग। क्या बोलते हैं? हाय गाइस गुड मॉर्निंग। गाय मतलब क्या? GUY। गाय मीन्स तो लड़का होता है, लेकिन आजकल सबको एक साथ ही बोला जाता है हाय गाइस गुड मॉर्निंग, है ना। और जैसे हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, तो ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग बस टेंशन उतार रहे हैं, कोई हमारे टीचर मिल गए, सीनियर मिल गए तो पट से हम लोग बोल दिए गुड मॉर्निंग सर। नहीं, ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आप रियली इंटरेस्टेड हो, आप रियली बोलना चाहते हो, रियली आपको विश करना चाहते हो तो आप बोलिए सीधा गुड मॉर्निंग सर, ऐसे बोलते हैं। तो हमको स्टेज पे भी जाना है ना, तो हमको इसी तरह से बोलना है हाय गाइस गुड मॉर्निंग, है ना। देखिए हम लोग होता क्या है ना कि हम लोग जब हिंदी बात करते हैं तो हिंदी बोलने से पहले हमारा चेहरा बोलने लगता है। हम लोग अगर खुश होते हैं, हमारा बॉस अगर खुश होता है तो हम लोग देख के समझ जाते हैं कि नहीं आज कुछ बात अलग है, सर बहुत खुश हैं। और अगर वो गुस्से में होते हैं ना तो उनका फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, उनका जेस्चर सब कुछ हमको बता देता है कि नहीं वो आज कुछ गुस्से में है। तो भले ही आपका कुछ पर्सनल टेंशन हो, अलग बात है, तो ये आपको जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए और वो सारा टेंशन बाहर ही रख देना है। और जैसे आप लैंग्वेज अपने मुंह से बोलते हो, डिलीवर करते हो, कोई भी वर्ड बोलते हो, तो आपका चेहरा भी बोलना चाहिए। हिंदी में जैसे हमारे साथ होता है, बोलने से पहले हम लोग कुछ एक्सप्रेशन देते हैं। अब गुस्सा में रहते हैं ना तो नहीं बोलते हैं पहचानता नहीं, मार दूंगा मैं तुम्हें, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें, ऐसे बोलते हैं। गुस्से में बोलते हैं तो वहां पे बोलते हैं आई विल किल यू, आई विल बीट यू, ऐसे बोलते हैं। तो अब इसको अगर हम हिंदी में बोलेंगे ना कि वन डे आई विल किल यू या आई विल बीट यू वन डे, तो वो डरेगा नहीं। तो मेरा मतलब यह है कि जैसा हमारा लैंग्वेज वैसा हमारा बॉडी लैंग्वेज भी होना चाहिए, है ना। तो स्टेज पर हम लोग जब उतरते हैं कुछ बोलने के लिए तो सबसे पहली बात कि हमारे दिमाग में टेंशन नहीं होना चाहिए कि यार सर ने बुलाया है, सर ने बोला है, ये टॉपिक दिया है और हमको बोलना है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो ये सब चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि हमको आज मौका मिला है स्टेज पे बोलने का, ये हीरो बनने का, एक अलग इंप्रेशन बनाने का, एक अलग छाप छोड़ने का हमको टाइम मिला है। तो हमको कुछ ऐसा करना है, ऐसा जलवा बिखेरना है कि हम एकदम जैसे हीरो लोग होता है ना, स्टेज के पीछे, पर्दे के पीछे बहुत लोग होते हैं, अच्छे अच्छे एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है। अगर एक बार मौका मिल जाए तो रातों रात वो वायरल हो जाते हैं। उसी कदर हम लोग को कुछ सोचना है, अपने टेंडेंसी को ऐसा रखना है कि आज हमको मौका मिला है, आज जो भी हमारे अंदर है पूरा एकदम खुल के बोलना है। तो इसी एटीट्यूड के साथ हम लोग को वहां जाना है, तभी आपका कॉन्फिडेंस आपको साथ देगा, ठीक है। तो स्टेज पे जाइए, सीधा पहले एकदम आई कांटेक्ट मेंटेन करना है सबके साथ, एकदम फॉर्मल ड्रेस में, और बोलिए हाय गाइस गुड मॉर्निंग। उधर से भी आवाज आएगी गुड मॉर्निंग। इसके बाद आपको शो करना है, ये बोलना है कि ये मेरे लिए आनंद और सौभाग्य की बात है। इट्स माई प्लेजर एंड प्रिविलेज। प्लेजर मीन्स क्या होता है? आनंद। और प्रिविलेज मतलब क्या होता है? सौभाग्य। ये मेरे लिए आनंद और सौभाग्य की बात है। इट्स माई प्लेजर एंड प्रिविलेज टू बी हियर, कि मैं यहां हूं इस स्टेज पे, है ना। इट्स माई प्लेजर एंड प्रिविलेज टू बी हियर। अब आगे आपको बोलना है विदाउट हैविंग एनी फॉर्मेलिटीज, बिना कोई औपचारिकता अदा किए, आई वुड लाइक टू पे यू, मैं आपको देना चाहूंगा क्या? अ वर्ल्ड ऑफ थैंक्स, मतलब एकदम एक बहुत बड़ा थैंक्स मैं आपको दिल से देना चाहूंगा। क्यों? टू प्रोवाइड मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपने मुझे यह सुनहरा मौका प्रदान किया है। ठीक है, समझ में आई बात? एक सीक्वेंस में एकदम स्पॉन्टेनियसली होना चाहिए कि हाय गाइस गुड मॉर्निंग, इट्स माय प्लेजर एंड प्रिविलेज टू बी हियर, विदाउट हैविंग एनी फॉर्मेलिटीज आई वुड लाइक टू पे यू अ वर्ल्ड ऑफ थैंक्स। क्यों दीजिएगा इतना बड़ा थैंक्स? टू प्रोवाइड मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपने मुझे यह सुनहरा मौका प्रदान किया है। किस लिए? टू स्पीक समथिंग बिफोर ऑल ऑफ यू, कुछ बोलने के लिए सबों के समक्ष, है ना। टू प्रोवाइड मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक समथिंग बिफोर ऑल ऑफ यू। अब बोलना है
नॉट टू हैविंग मच ऑफ योर प्रीसियस टाइम, ज्यादा आपका कीमती वक्त लिए बगैर, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। अब इंट्रोडक्शन में बहुत लंबा चौड़ा यहाँ नहीं बोलना है, और हम लोग किसी इंटरव्यू का ये इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं जो माई नेम इज बोलेंगे या माई सेल्फ बोलेंगे, सीधा बोले ना कि दिस इज, यहाँ पे है तो दिस इज आप बोल सकते हैं। स्टेज पे हो तो आपको ये मौका मिला है पोज करने का, पोज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज अपना नाम, जो भी अपना नाम है बोलिए एबीसी। सन ऑफ, सन ऑफ में पापा का नाम बोलना है। अगर कोई लड़की होगी तो बोलेगी डॉटर ऑफ, है ना। अगर कोई मैरिड है तो वो बोलेगी क्या, वाइफ ऑफ, ऐसे करके बोल सकती है। और फ्रॉम बोलेगी, फ्रॉम बोलेंगे या बोलेगी अपने स्थान का नाम देना है, XYZ कुछ भी, ठीक है ना। दिस इज सन ऑफ या डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ, फ्रॉम जगह का नाम बोलना है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर कोई जेंट्स है, कोई बॉय है, अगर वो शादीशुदा है तो उसको नहीं बोलना है कि आई एम हस्बैंड ऑफ फलनी देवी, ऐसे करके नहीं बोलना है, ठीक है ना। शुरू से एक बार फिर से हम लोग बोल के देखते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, it's my pleasure and privilege to be here. Without having any formalities, I would like to pay you a world of thanks to provide me this golden opportunity to speak something before all of you. Not to having much of your precious time, ज़्यादा आपका कीमती वक्त लिए बगैर, I would like to introduce myself. This is अपना नाम, son of, from. फिर आपको शुरू होना है on which particular topic you have to speak. फिर बोलना है आपको as far as I am concerned regarding this topic. अब जो भी आपको टॉपिक मिला है, मान लीजिए कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है, इस पे अगर आपको कुछ बोलना है तो कम्युनिकेशन स्किल पे पूरा बोलिए। व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है तो इस पे पूरा बोलिए, एकदम लंबा, कम से कम 5-7 मिनट बोलिए, है ना। फीमेल एजुकेशन क्या है, न्यूज़पेपर का क्या इंपॉर्टेंस है, कोई भी टॉपिक जो मिला हुआ है उस पर कोई भी टॉपिक को लंबा करने का भी टेक्निक होता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। वो टॉपिक है क्या, उसको डिफाइन कीजिए। अब जैसे मान लीजिए आपको बोलना है डिसिप्लिन पे, तो डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन के बारे में पहले आप बताइए। ऐसा नहीं कि बस डिसिप्लिन से ये होता है, ये नहीं रहने से ये नहीं होता है, नहीं। सबसे पहले आपको उस टॉपिक को लंबा करने का, प्रोलॉन्ग करने का, एक बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर करने का आपके पास एक टेक्निक होना चाहिए। अगर आपके पास टेक्निक है तो ऑटोमेटिकली वो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबे टाइम तक आप बोल सकते हो और बहुत अच्छा इंप्रेशन बना सकते हो कि रियली ही इज स्पीकिंग समथिंग ऑन द स्टेज दैट्स नेचुरली कमिंग आउट फ्रॉम हिज माउथ, इस तरह से। अब मान लो डिसिप्लिन पे आपको बोलना है तो डिसिप्लिन को पहले आपको डिफाइन करना है कि व्हाट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। तो ये अगर इसको हम शाब्दिक देखते हैं अर्थ तो होता है अनुशासन। तो इसको डिफाइन कर दीजिए ना कि डिसिप्लिन मीन्स सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट बाय विच वी कंट्रोल आवर एक्टिविटी एंड डिलीवर समथिंग या डू समथिंग अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। आप डिफाइन इसको कर दिया। आप देखिए इसको और हमको प्रोलॉन्ग करना है तो कैसे करेंगे। आपको सबसे पहले बताना है कि अगर हमारे लाइफ में डिसिप्लिन है, इफ आई फॉलो या इफ वी फॉलो द डिसिप्लिन्ड लाइफ व्हाट वी गेट, एंड इफ वी डोंट फॉलो द डिसिप्लिन व्हाट वी लूज। ये सारे चीजों का आपको व्याख्यान वहां पे देना होगा। आप उदाहरण भी यहां पे दे सकते हैं, कोई एग्जांपल देकर के भी इसको लंबा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बताया था आपको कि जिसका एक डिसिप्लिन भरा लाइफ होता है ना, सुबह से शाम तक, रात तक, कब उठना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, कब खाना है, कब टीवी देखना है, कब वॉक करना है, कब एक्सरसाइज करना है। इफ यू गो सिस्टमेटिकली अकॉर्डिंग टू योर रूटीन, योर means you can say each and every minute will be used and you will be able to make the best use of time and it will bring success for you. And आप ये भी कर सकते हो those who do not follow, बस वो उनका कोई रूटीन नहीं होता, कोई टारगेट नहीं होता, कोई एम नहीं होता है। जब whenever they get time they go for mooching around with their friends here and there, they just keep on walking meaninglessly, no any reason, no any aim, no any purpose. So if you just waste your time like this, you will not be able to achieve anything in the life. तो एक बार तो कारण बताना है कि if you don't follow what you are going to lose, if you follow what you are going to achieve, ऐसे करके। अगर इसको और लंबा करना है तो आपको क्या करना है,
इस पे कुछ सलाह देना है, यू हैव टू सजेस्ट समथिंग। और क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल भी अगर आप दे दोगे, एक एक एग्जाम्पल लोगे तो बहुत लंबा होता चला जाएगा। जैसे मान लिया आप उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दे सकते हो कि इफ यू टॉक अबाउट आवर आर्मी, इंडियन आर्मी, दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड, है ना, वी कैन लर्न डिसिप्लिन फ्रॉम देम। दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर कंट्री। दे हैव पावर, दे हैव आर्म्स, they have everything, physically, mentally they are very strong, but what controls them, उनको कंट्रोल क्या करता है, डिसिप्लिन। whenever they get order they are ready to do or die, हमेशा जब भी उनको ऑर्डर मिलता है वो करने मरने के लिए तैयार होते हैं। they are ready to sacrifice their life, they never get scared of the enemy, वो enemy से कभी डरते नहीं है। तो such a big organization, such a strongest organization is controlled by the discipline। तो डिसिप्लिन इज सच अ थिंग दैट में एड मेनी थिंग्स इन योर लाइफ। इफ यू फॉलो द डिसिप्लिन्ड लाइफ, यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं और इस टॉपिक को और आप प्रोलॉन्ग करते जा सकते हो, जितना चाहो आप इसको लंबा कर सकते हो और ये आपको एक बहुत ही बढ़िया इंप्रेशन देगा। और क्या है, जब लास्ट में टॉपिक जब पूरा खत्म हो जाता है तो आपको वहां से बस ऐसे नाइस मीटिंग यू करके निकल जाना है। नाइस मीटिंग यू मीन्स क्या हुआ, आपसे मिलकर खुशी हुई, नाइस टू मीट यू, नाइस टू सी यू या नाइस मीटिंग यू। अगर आप नाइस मीटिंग यू बोलते हैं तो सामने वाले क्या बोलेंगे, या आपको कोई आपका बॉस या आपका जूनियर, आपका कलीग कोई बोलता है ऐसा नाइस मीटिंग यू, तो आप क्या जवाब देंगे। बहुत लोग बोल देते हैं सेम टू यू। अरे सेम टू यू नहीं बोलना है, सेम टू यू मतलब हुआ आपको भी, तो वो तो खुश है ही। नाइस मीटिंग यू अगर कोई बोला मतलब आपसे मिलकर खुशी हुई, तो आपको बोलना चाहिए मुझे भी ना। तो पहले बोलते थे आई टू फील सेम, मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ, आई टू फील सेम। लेकिन इतना लंबा नहीं बोलना है, सीधा बोलना है सेम हियर। अगर कोई बोलता है नाइस मीटिंग यू तो आप बोलिए सेम हियर, ऐसे करके। किसी भी टॉपिक पे आप एक टेक्निक से उसको लंबा कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए आपको टॉपिक मिलता है को एजुकेशन का, सह शिक्षा को एजुकेशन, तो यहां पे भी आपको इसको पहले डिफाइन करना है कि को एजुकेशन क्या होता है। इसको डिफाइन करिए, थोड़ा दूर आगे बढ़ेगा मामला। फिर अगर बच्चे बच्चियां साथ पढ़ते हैं तो इसका क्या फायदा है, क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है। अगर वो सेपरेट पढ़ते हैं तो उसका क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, आपको बताना है। कुछ उदाहरण देना है, कुछ आपको सजेशन देना है ना। फिर निष्कर्ष पे पहुंचना है, लास्ट टाइम नाइस मीटिंग यू बोल करके चल देना है। को एजुकेशन पहले डिफाइन करिए ना कि देयर इज अ सिस्टम वेयर बॉयज एंड गर्ल्स स्टडी टुगेदर, है ना, इन द सेम रूम अंडर द सेम रूफ, दैट्स कॉल्ड को एजुकेशन सिस्टम। अब इसका मेरिट बताइए। इफ द बॉयज एंड गर्ल्स स्टडी टुगेदर, दे गेट चांस टू अंडरस्टैंड ईच अदर, अ हेल्दी स्पिरिट ऑफ कंपटीशन इज क्रिएटेड ओवर देयर। ऐसे करके इसका जितना डिमेरिट है बताइए। और अगर इसको डिमेरिट बताना है तो बता सकते हैं, इफ दे आर वेरी क्लोज, समटाइम्स मेनी टाइप्स ऑफ मिसहैपनिंग्स एंड डिस्टर्बेंस, द सेंस ऑफ इनडिसिप्लिन इज ऑल्सो क्रिएटेड ओवर देयर। बहुत सारा डिमेरिट को आपको इसमें भी बता देना है। फिर आप बोल सकते हो कि इफ सलाह के तौर पे कि if the boys and girls are studying in the high school, in the primary school, it's okay because that time they are at very early age. That time they can study together like brother and sister. But when they pass out their matriculation examination for 11th and 12th, when they go, that time there are many mental and physical changes take place. That time you can say they should be separated from each other. But when they enter in the graduation classes, that time they get matured. In that very condition you can allow them to study together, no problem. इस तरह से आप सलाह भी दे सकते हैं और निष्कर्ष भी दे सकते हैं। तो क्या होगा कि आपका ये टॉपिक बिल्कुल लंबा हो जाएगा। तो these are the techniques. If once you focus over the topic and apply your mind, apply your common sense and think about that topic for some time, you will be able to point out the main points, how to define it. if अगर डिफाइन करने लायक है तो डिफाइन करिए, वरना उसका इंट्रोडक्शन दीजिए, उसमें क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, किस तरह से करके इसको हम और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और लंबा करना है तो कुछ उदाहरण देकर, कुछ निष्कर्ष दे करके ऐसे करके आप लंबा कर सकते हो और लास्ट में आप नाइस मीटिंग यू बोल करके जा सकते हो। मैंने ऐसा इसलिए बताया
कि अब बहुत सारा क्लासेज हो गया है और जो भी है तो चलता रहेगा। तो स्टेज पे भी अगर आपको प्रेजेंटेशन देना हो, कोई टॉपिक पे बोलना हो, तो आपको हिचकिचाना नहीं है, तुरंत स्टेज पे आना है, माइक पकड़ना है और शुरू हो जाना है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे, जब तक डरते रहेंगे तब तक ये आपको डराता रहेगा। और एक बार अगर आप माइक पकड़ के बोलते हो, स्टेज पे आते हो, तो आपको मौका मिलता है। एक बार जो उत्साह आपको मिलेगा तो धीरे धीरे ये टाइमिंग आपका बढ़ता चला जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला जाएगा और एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बन के आप उभरोगे। और डरते रहोगे तो ये आपको डराता रहेगा। सर, एवरीथिंग सीम्स डिफिकल्ट अंटिल यू डू इट। हर चीज कठिन होता है तब तक जब तक आप इसको करते नहीं हो। एक बार अगर आप शुरू कर देते हो ना, तो ये मतलब ये और आगे टाइम बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस देता है और एक दिन आप परफेक्ट स्पीकर बन करके निकलते हो सकता है कुछ मिस्टेक्स होंगे फर्स्ट टाइम, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन क्या है, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग बाय योर मिस्टेक्स आल्सो यू कैन लर्न समथिंग। ओके, योर मिस्टेक्स विल like a teacher, if you take it in the positive way, definitely your all mistakes will teach you something. And first time how many mistakes you are making, second time the number of the mistakes will be less, and by doing practice one day you will be perfect. Okay, so do practice, just stand up before the mirror, वहां तो कोई नहीं होगा, अकेले होगे, रूम बंद कर लो, मिरर सामने खड़े हो और कोई भी टॉपिक पे बोलो, पूरा एक्टिंग करो, आई कांटेक्ट एकदम, आई बोल ऐसे करके एकदम बात करिए, है ना। और देखिए आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगा। और फिर जब आता है रियल स्टेज, जब आपको मिलता है बोलने के लिए, तो वहां भी आपको बोलना है। एक बार अगर चले गए तो नेक्स्ट टाइम जाने से आप नहीं हिचकोगे और दिन बर दिन आप परफेक्ट होते चले जाओगे, कॉन्फिडेंट होते चले जाओगे और वन डे आप जो चाहते हो आपके पास ये चीज होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, नाइस मीटिंग यू।